नमस्कार। नमस्कार। मैं अम्बरीश कुमार, आरडीटी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गाजीपुर बॉर्डर की, जहां पे टिकैत का आंदोलन चल रहा था, राकेश टिकैत का। और आज वो अचानक रो पड़े, बिफर गए और उन्होंने बहुत कहा पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत परेशानी को गिनाया। मैं जरा पीछे जाना चाहता हूं। 1988 अक्टूबर का महीना, मैंने देखा टिकैत 5 से 7 लाख लोगों के साथ आए थे वोट क्लब पे। हमने जनसत्ता के लिए लंबी कवरेज की थी, करीब हफ्ते भर से ज्यादा आंदोलन चला था। और उससे पहले भी आंदोलन चला था, मेरठ से लेके भोपा का जो पूरा उनका घर है, मैंने देखा है किस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद जाना पड़ा और झुकना पड़ा। वो पूरा दौर मैंने देखा भारत के प्रधानमंत्री को किस तरीके से उनकी मांगों को मांगना पड़ा। उसकी वजह थी खाप पंचायत। खाप पंचायत बहुत मजबूत होती है, लोगों को आइडिया नहीं है पश्चिम उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतों का क्या राजनीतिक असर होता है। वही राकेश टिकैत, वही महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र आज रो पड़े। अभी मैं देख रहा था, इसके ऊपर कुछ वीडियोस आ रहे थे, उनके गांव के आ रहे थे, बहुत आहत हैं। और अभी पता ये भी चला है कि राष्ट्रीय लोकदल में भी उनका समर्थन किया है। तो ये मामूली घटना नहीं है। हमें लगता है कि थोड़ा लोगों को पेशेंस से काम लेना चाहिए था। और एक खाप पंचायतों का जो नेतृत्व है, उसको इस तरीके से परेशान नहीं करने की कोशिश की जानी चाहिए। जब आदमी रोता कब है? रोता तब है जब वो परेशान हो जाता है, उसके सामने कोई रास्ता नहीं होता है। 2 दिन पहले आप देखिए, 26 जनवरी को जो हुआ, उसके बाद सबके खिलाफ एफआईआर हो गई, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दी गई है, बहुत सारी संगीन धाराओं में मामले दर्ज कर दिए गए हैं। उसके बाद ये घटना हुई। और जो असली घटना थी लाल किले पे, वो करने वाला कौन था ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं वो कौन थे और किसके इशारे पे थे, ये भी बहुत साफ है, सब बातें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में हमें लगता है किसानों का मनोबल अगर तोड़ा गया तो ये अच्छा नहीं होगा, देश के लिए भी नहीं अच्छा होगा और समाज के लिए भी नहीं अच्छा होगा। रामदत्त जी, हम शुरुआत यहीं से करते हैं और हम चाहते हैं कि आप बताएं किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतों का असर रहा है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पे, और ये क्या असर डालेगा। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही रामदत्त जी, म्यूट है आपका। हाँ हाँ, क्या असर डालेगा? जाहिर है कि ये जो असर तो चुनाव में ही देखने को मिलता है। और आज जब टिकैत रो रहे थे तो वो रो रो के ये कह रहे थे कि भाई हमने भाजपा को वोट दिया था, और एक तरह से कह रहे थे हमने गलती करी थी भाजपा को वोट देके। तो अब यही जो असर पड़ेगा तो पड़ेगा उनके समर्थकों पे। और दूसरी बात यह है कि जो लोक दल के नेता हैं चौधरी अजीत सिंह, जो उस इलाके के एक प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, आज उन्होंने राकेश टिकैत से फोन पे बात की। और मैंने अजीत सिंह को अभी थोड़ी देर पहले फोन करके पूछा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरी बात हुई। और मैंने उनसे ये कहा है कि भाई इस लड़ाई में हम सबको साथ रहना है। ये अजीत सिंह ने कहा उनसे कि उनका कहना था कि मैंने कहा कि इस लड़ाई में सबको साथ रहना है, सबको साथ लेना है, ये जीवन मरण का प्रश्न है। और मैंने ये भी पूछा अजीत सिंह से कि भाई ये जीवन मरण का प्रश्न है किसानों का, तो भाई प्रधानमंत्री जी मान क्यों नहीं रहे हैं? तो मान जी क्यों नहीं सही। रहे हैं? तो इसका जो है उनका ये कहना था अजीत सिंह का कि भाई वो प्रधानमंत्री जी का स्वभाव ही ऐसा है। तो इससे ज्यादा फिलहाल उनसे बात अभी नहीं हुई, बाकी अनौपचारिक बातें हुई। तो लेकिन ये भी अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है कि राकेश टिकैत ने चूंकि वोट नहीं दिया था इन लोगों के परिवार के लोगों ने, और इसलिए थोड़ा दूरी थी, लेकिन आज वो दूरी भी मिट गई। और शायद इसीलिए कि इसका जो उस इलाके के जो किसान समाज पे बहुत खराब असर गया है। जिस तरह से आप बता रहे मुकदमा हुआ, और जो मुकदमे में केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फोकस तो राकेश टिकैत पे ही है। और आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक जो भेजा था दिल्ली पुलिस की विज्ञप्ति, उसमें नॉर्मल बात नहीं है कि भाई जो वहां थोड़ा तोड़ फोड़ हुई या जो भी हिंसा हुई, जहां जो हुई तो जिनको करना था करना, उनको खिलाफ नहीं है बात पहचानने की। जो बड़े लीडर हैं, टॉप लीडर हैं, वो टारगेट में है, और उनमें से एक है राकेश टिकैत। तो अब वो है अनलॉफुल अनलॉफुल एक्टिविटीज उसको छोड़ प्रिवेंशन जी। का जो है यूएपीए।
तो ये बहुत ही, ये भी खतरनाक कानून है, फिर जमानत वगैरह में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो है एक मसला ये है कि भाई टिकैत को ये भी सोचना होगा कि कहाँ एक जमाना था कि जब महेंद्र सिंह टिकैत बोट क्लब में जाके इतने लोगों को, या लखनऊ आके रैली कर लेते थे और वहां उनके मंच के पास चंद्रशेखर, देवीलाल और ये सब खड़े होते थे, या मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह खुद उनके गांव जाके वहां बात करते थे। तो आज वो स्थिति आ गई है कि केंद्र सरकार जो है उन पर इस तरह के मुकदमे लाद रही है कि जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है कि भाई धरना देना, आंदोलन करना अधिकार है। और ये भी स्पष्ट है, अब सबको स्पष्ट है कि जो हिंसा तोड़फोड़ हुई भी लाल किले के आसपास या आईटीओ के आसपास, उसमें किसान नेताओं का हाथ नहीं था, किसान नेता उसके पीछे नहीं थे। ये बात अलग है कि वो जो हुआ नहीं होना चाहिए था, और उसके लिए इन लोगों ने एक तरह से खेद भी प्रकट किया और अपनी स्ट्रेटेजी भी बदल दी है कि आप देखिए, उन्होंने इसीलिए 1 मार्च का जो संसद पे जाने का था पैदल मार्च, वो भी स्थगित कर दिया है ताकि कोई टकराव की नौबत ना आए, और 30 जनवरी को उपवास होगा। तो टिकैत को आज काफी आहत थे। आहत इसलिए थे कि वो कह रहे थे कि भाई बिजली और पानी काट दिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने जो स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया है सीआरपीसी में, वो सेक्शन 133 में, कि आप इसको खाली करिए। उसको न्यूसेंस मतलब जो धरना है बोनाफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है, विरोध का अधिकार है जिसको सुप्रीम कोर्ट और संविधान मानता है, उसको राज्य सरकार न्यूसेंस मानती है, खुराफात। तो खुराफात को हटाने के लिए वहां बिजली कल रात से ही काट दी गई थी, पानी काट दिया गया। तो टिकैत ने तो ये भी कहा कि मैं पानी तभी पीऊंगा जब गांव के लोग लाएंगे, मैं यहाँ का पानी नहीं पीऊंगा। और ये भी कहा, हालांकि क्यों कहा ऐसा कहना नहीं चाहिए, तो मजबूत आदमी है, कि मैं यहीं फांसी लगा लूंगा लेकिन मैं जाऊंगा नहीं धरना स्थल छोड़ के। तो एक तरह से, एक तरफ वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात है, एक तरफ आज वहां जिला प्रशासन को खाली कराना है, दूसरे टिकैत ने इतना इमोशनल आउटबर्स्ट है उनका, जिसकी वजह से जो आपने कहा कि उनके गांव के लोग या पंचायत के लोग या खाप के लोग या किसान लोग परेशान हैं। तो ये एक देखिए 2 बड़े डेवलपमेंट हैं। एक तो ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि देखिए 26 जनवरी को जो हुआ सो हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि ये गाजीपुर बॉर्डर जो उत्तर प्रदेश का, इसको खाली कराने के चक्कर में कोई कंसंट्रेशन हो जाए पुलिस का और किसानों का, आंदोलनकारी का। तो एक तो आशंका ये है। और दूसरा खैर ये हुआ कि भाई राकेश टिकैत और चौधरी अजीत सिंह, जो 2 वहां की ताकतें हैं, पॉलिटिकल ताकतें, वो उन्होंने हाथ मिला लिया। ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट है इसमें। तो मैं समझता हूं कि इसका दूरगामी असर होगा। मैंने और भी आज कुछ वीडियो देखे थे, वहां से आए हैं। तो 70-70, 80-80 साल के जो किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम जाएंगे नहीं। वो कह रहे हैं हम 2-2 दिन 3-3 दिन से यहाँ खुले आसमान के नीचे पड़े हैं ठंड में, और हम 6 महीने पड़े रहेंगे, हम जाएंगे नहीं जब तक कि। और उनका एक पॉइंट बड़ा वैलिड है, उनका ये कहना है कि भाई सरकार, हम किसान हैं और सरकार, हम चाहते नहीं इन कानूनों को, तो किसान सरकार हमको क्यों ये जबरदस्ती दे रही है कानून। दूसरे उन लोगों को एक बड़ा डर ये है कि जमीनें छिन जाएंगी, जो राकेश टिकैत ने कल भी कहा था कि जमीनें चली जाएंगी हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। जी, इसमें 2 पॉइंट मैं इस पे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ऐसा लगता है कि सरकार को ये लग रहा है कि जो किसानों की लीडरशिप है, इसको उसने हटा दिया अगर, या गिरफ्तार कर लिया, तो दूसरी कोई लीडरशिप नहीं आ पाएगी। यही वजह मुख्य रूप से। पर उसमें मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको पता है कि हम लोग करीब 2 महीने से किसान आंदोलन पे ये कवरेज कर रहे हैं, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारे शुरू के कार्यक्रमों में आप देखिए, एक सज्जन आते थे जिनका नाम था डॉक्टर दर्शन पाल। उनको उस समय कोई जानता नहीं था, आज उनको पूरा देश जानता है। ये किसान संघर्ष समिति, संयुक्त किसान संघर्ष समिति की ताकत है कि उसने जिन नेताओं को आगे बढ़ाया, वो नेता आगे चले आए। तो हमें ये लगता है कि ये गंभीर मुद्दा है, ये लीडरशिप नहीं खत्म होगी। दूसरी बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो असर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, एनडीए, ये जो पूरा इलाका, ये सब भाजपा के ट्रेडिशनल परंपरागत वोटर भी हैं। आज राकेश टिकैत ने जो कहा कि हमने भाजपा को वोट दिया था, वो उन्होंने बहुत ही क्षोभ से कहा, बहुत आहत होकर के कहा। तो ये जो जाट कम्युनिटी का ज्यादा बड़ा हिस्सा भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को वोट किसान नहीं दिया था। कम्युनिटी कहिए, उसमें जाट क्या, जाट और गैर जाट, नहीं, जाट इसलिए कि वो जाट
वो जाट प्रधान, देखिए अभी अब सरदार जब बात करते हैं पंजाब की तो सरदार साहब की जाट करते है, हैं। लेकिन बाकी लोग तो उसमें सब तरह के लोग हाँ, जुड़े हैं, हर जाति धर्म के लेकिन लोग, हिंदू ये मुस्लिम ये सब है। जाट ये खाप पंचायत की बात हम कर रहे हैं, इसलिए हम जाटों का जिक्र कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि ये खाप पंचायत से निकले हुए नेता हैं, इनका असर होता है। वो नेता अगर रोता है और वो नेता अगर आहत होता है तो वो पूरा इलाका प्रभावित होगा, ये समझना चाहिए। ये इसी पार्टी के मुझे वोटर हैं, इसी मुझे लग पार्टी के रहा है, मतदाता हैं। मुझे मुझे जी ये लग रहा है कि इस देश के बुद्धिजीवी और खास करके जो थोड़ा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं और जो अपने जी को प्रोफेसर और इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर या अंग्रेजी अखबारों में जो या अपने को आर्म चेयर इकोनॉमिस्ट कहते हैं, जिनकी सैलरी पब्लिक के टैक्स पेयर से आती है, वो अगर 2 दिन खेती करेंगे तो समझ में आ जाएगा धूप में या बारिश में। तो उनको जी टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह मिलती है और वो इकोनॉमिस्ट अपने को जो कहते हैं प्रोफेसर और ये सब। मुझे लगता है कि इस आंदोलन की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये देखिए, ये पूरी जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था समाप्त हुई है, जिसमें पहले से भी था और मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे लॉकडाउन से, चाहे नोटबंदी से, चाहे और उनकी जो नीतियां, दाम बढ़ा है, डीजल का दाम बढ़ा है, खाद का दाम बढ़ा है, कल एक किसान कह रहा था कि यूरिया की बोरी का भी घटा दिया गया। तो ये पूरी एक ग्रामीण जनता का क्रंदन और रोदन है, रो रही है, उसका उसका विस्फोट है। अब बहुत सारे लोग जा पाए नहीं जा पाए वो अलग बात है, लेकिन उनका मौन समर्थन भी है। मुझे लगता है कि जैसे अंग्रेजों ने नमक आंदोलन को, और उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी, मोतीलाल नेहरू वगैरह ने भी समझने में भूल की थी कि भाई नमक आंदोलन से क्या होगा, लेकिन जब नमक बनाना शुरू किया और गांधी जी ने दांडी मार्च किया, उसके अलावा गांव गांव लोगों ने अंग्रेजों को चिढ़ाने के लिए जब जी नमक बनाना ये कड़ाही में शुरू ये किया, तो एक इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ, इन्वॉल्वमेंट देखिए जो हुआ। ये 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 जो आपने बात कही है, इसी में मैं जोड़ दूं, गाजीपुर बॉर्डर से अगर आंदोलन वापस गया या हटा दिया गया तो ये आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव गांव में फैलेगा, ये नहीं ध्यान नहीं, रखना अब चाहिए। मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उस समय जी खाली ऐसा नहीं था कि समुद्र के किनारे नमक बना था, गांव गांव में लोगों ने कड़ाही लेके इलाहाबाद में या जो जहां था पानी ही उबाल रहे थे, सिंबॉलिक। तो अब आप देखिएगा 30 जनवरी को इस आंदोलन का एक नया रूप देखने को मिलेगा कि जो जी कमजोर भी है, जो बूढ़ा भी है, जो नहीं घर छोड़ के जा सकता, वो भी व्रत रख के इसमें शामिल हो सकता है। जी आपको याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने कभी इस देश के किसानों को नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो देखिए इसमें आप देखिए, ये सरकार भूल कर रही है कि जो जिन लोगों के बल पे आप सीमा की सुरक्षा की बात करते हैं, वो भी इन्हीं किसानों के बेटे हैं। कोई उसमें जी जी इस जी राज जी का, अलग से अशोक नहीं आते हैं। का कोई बेटा नहीं आता, अपर क्लास का कोई नहीं नहीं जाता है नहीं, बेटा। और खास करके पंजाब और नहीं हरियाणा जो नहीं, सीमावर्ती राज्य यूपी हैं, पंजाब यहाँ हरियाणा, यहाँ सैनिकों की बड़ी उत्तरांचल, संख्या इन दोनों इलाकों से है। उत्तरांचल से। जी तो जी मुझे लगता है ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो सबकी भावनाएं भी हैं, सब इसको देख रहे हैं। और क्योंकि इसमें एक तो फूड सिक्योरिटी का डर है, आज 80 करोड़ लोग हमारे देश में अपना अनाज नहीं खरीद सकते, तो सरकार उनको अनाज दे रही है। जब ये सारा अनाज जब इकट्ठा होकर बड़े व्यापारियों के हाथ में चला जाएगा और जो अच्छा अच्छा माल छांट के विदेशों में निर्यात कर देंगे, रूस को या जहां भी डिमांड होगी, अमेरिका को, इंग्लैंड को, तो लोगों को यहाँ फूड जो खाने का सामान है वो बहुत महंगा हो जाएगा और लोगों को और मुश्किल आएगी। अभी तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से सरकार जो है वो दिलवा देती है, फिर कहां से दिलाएगी? तो एक तो फूड सिक्योरिटी का, दूसरे लोगों के अपनी जमीन की सुरक्षा का सवाल है, तीसरी बात यह है कि ये जनता से जुड़े प्रश्न हैं जो राज्य सरकारों पे छोड़ना चाहिए था, उसको केंद्र सरकार ने बना लिया। खैर, तो मैं कह रहा था कि ये आंदोलन को इससे नहीं आंकना चाहिए कि आपने घुसने नहीं दिया दिल्ली में या पार्लियामेंट में, जी इससे जी यही मेरा कहना, आंदोलन इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन ये के गांव मन गांव से, का आंदोलन, नहीं गांव गांव मन का से आंदोलन आदमी, बदलेगा। मन से, दिलो दिमाग से आदमी एजिटेट होता है। जब एजिटेट होता है, वही कारण है कि आज टिकैत रो पड़े, क्योंकि मन से जी दुखी है। जब लोग मन से दुखी होंगे तो इससे मनोबल गिरेगा किसान का। भाई किसान वैसे ही बहुत सारे नई पीढ़ी के लोग खेती करना नहीं, छोड़ रहे वैसे हैं। वैसे भी रामदत्त जी, कोई भी राजनीतिक दल अपनी ही जमीन को अगर काटने लग जाए, जिस डाल पे बैठे उसी डाल को काटे, आप अपने ही मतदाताओं पे लाठी अगर चला देंगे तो बचेगा पता नहीं क्या? क्या, पता नहीं क्या ये सोच, ये पता ये नहीं। अफसरशाही, ये जो अफसरशाही है, जो नौकरशाही है,
जो राजनीति को नहीं समझती है, जो राजनीतिक नब्ज को नहीं समझती है, अगर वो ये राय पॉलिटिकल लीडरशिप को दे रही है तो वो आग के साथ खेल रही है। इसका खामियाजा, राजनीतिक खामियाजा मुझे बहुत नहीं खराब लगता कि निकलेगा। कोई नौकरशाही की राय से है, वो खुद ही सत्ता, देखिए सत्ता क्या होती है ना, सत्ता अगर आप ग्राउंडेड नहीं है, अगर आपने अपने जी कम्युनिकेशन चैनल खोल नहीं रखे हैं, आम लोगों से नहीं संपर्क में, तो कई बार क्या होता है ना कि सत्ता आपके दिमाग में घुस जाती है, उसका अंग्रेजी का मुहावरा मैं नहीं कहूंगा। और कई बार क्या होता है, कहते हैं पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट। तो करप्शन सिर्फ पैसे का नहीं है, करप्शन नीतियों का भी है, आपका ध्यान का है, दिमाग का है, वैचारिक करप्शन है, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप देखिए ऑलरेडी पहले, अब बड़े बड़े आपने मॉल खुलवाए, छोटा दुकानदार परेशान, अब आप खाने पीने का जो बिजनेस है वो भी आप बड़े उसको देना चाहते हैं। आज आप देखिए कि इस पूरे दौर में आपने देखा, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है कि ये पूरे कोरोना के दौर में हमारी असमानता बढ़ी है, जो ज्यादा अमीर है वो ज्यादा अमीर हो रहे हैं। आप देखिए जो जो इंटरनेट का बिजनेस है, विदेशी कंपनियां हैं वो घर घर सामान पहुंचा रही, लोग मोबाइल से सामान ले रहे हैं और जी, दुकान नहीं अमेजन जा पा रहे अमेजन हैं। हाँ, अमेजन से डिलीवरी रोज आ रही है। जी अमेजन है तो अब दुकानों में नहीं जा पा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, उससे जो नुकसान हो रहा है आम जो दुकानदार का, तो हमारी असमानता बढ़ रही है। जो जी जब बिजनेस में असमानता बढ़ रही है, धन अपने देश में ही कुछ लोग और अमीर होते चले जा रहे हैं, तो हम किस दिशा में जा रहे हैं, सवाल ये है। तो ये देश की आर्थिक दिशा किधर हम ले जा रहे हैं। और नहीं, ये जो लेकिन उदारीकरण चला था इन 91 से, मैं ऐसा नहीं कहता खाली बीजेपी सरकार की बात, तो वो उदारीकरण अब बहुत क्रूड रूप में आ गया है। वो देखिए पहले उसको थोड़ा संभल संभल के कर रहे थे कि भाई जनता कितना झेलने को तैयार है, नहीं तैयार है, और अब वो उदारीकरण का बड़ा क्रूड, बड़ा कुटिल, क्रूर रूप सामने आया है कि अब खाने पीने का सामान भी, बिजनेस भी जो है वो बड़े पूंजीपतियों को चला जाएगा। बहरहाल तो ये सब अच्छा तमाम एक जो जी चिंताएं हैं लोगों की, एक इसकी वजह से लोगों के दिलो दिमाग में बहुत उलझन है। और ऐसे नहीं अब है कि देखिए इतने बूढ़े बूढ़े लोग वहां बॉर्डर पे जाके पड़े हुए हैं भूखे प्यासे, तो इसको सरकार को कि समझना चाहिए और नेताओं आपने को पब्लिक पल्स आप समझने के लिए ब्यूरोक्रेसी की जरूरत नहीं, खुद आप बात करनी चाहिए। आपने जी सरकार की बात कही। सरकार अलग है, राजनीतिक दल अलग है, लेकिन इस सबसे ऊपर एक और है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। क्या आरएसएस के लोग जो कि आंदोलन से भी निकले हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं? आपको नहीं लगता है कि उनको थोड़ी चिंता हो रही है या नहीं हो रही है? आपको ऐसा लगता है? देखिए देखिए, जो भारतीय किसान यूनियन है उसके प्रतिनिधि तो बराबर आके टीवी चैनलों में ये कह रहे हैं कि साहब हम सहमत नहीं हैं। अब और जो आरएसएस के भी एक जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा था कि भाई सरकार को इसमें टकराव नहीं करना चाहिए, मिडिल ग्राउंड अपनाना चाहिए। तो अब ये कह नहीं सकते, देखिए पॉलिसीज में कई बार जो सरकार ड्राइविंग सीट पे बैठा है वो समझता है कि हमको ज्यादा पता है और आप मत बोलिए, ये होता है कई बार। अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरे संघ में भी अब देखिए, जो सरकार में बैठ जाता है ड्राइविंग सीट पे, उसके पास इतने इतने ज्यादा पावर होते हैं, उतने ज्यादा उसके दूसरे कंसिडरेशन होते हैं, तो फिर वो संगठनों को लोग भूल जाते हैं जहां से आते जी हैं, कई बार जी ऐसा जी होता है। जी। खैर, हमें लगता है कि संघ कम से कम विचार करेगा, ऐसी हम लोग सब लोग उम्मीद कर सकते हैं। बहरहाल आज की चर्चा हम यहीं पे समाप्त नहीं तो करते हम हैं। बस आप आज की चर्चा करते हैं, और जो हम भी आज रात भर थोड़ा सा मन में एंजाइटी रहेगी, थोड़ा चिंता रहेगी कि वहां गाजीपुर बॉर्डर में क्या होता है, क्या जबरदस्ती बॉर्डर खाली कराया जाता है रात के अंधेरे में, और अगर खाली कराया जाता है तो वहां क्या स्थिति आएगी, टकराव होगा नहीं होगा। तो इसका मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा हम लोगों को सतर्क जी रहना पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। शुभ रात्रि।